पहला अपना मुल्क ठीक करो, फिर बाद में लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पहला तुम्हारा मुल्क ठीक नहीं है, फिर तुम उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। लड़ाई करने के लिए तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पंजाब भी ना जाए, सिंध भी ना जाए, बलूचिस्तान भी न जाए, सिर्फ KPK के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। KPK के लोगों के काउ के इंडिया को पता कर लो, लेडीज़ मर्द सब तैयार हो गए इसका लड़ने के लिए। इंडिया से लड़ने के लिए हाँ तैयार है। भी तैयार हो जाएंगी। उन लोगों में जो गैरत है, जिसमें ईमान है ना, वो कर देते हैं। बात हम लड़े क्यों? बात तो ये क्यों लड़े हम? कश्मीर अपने पास जो है बेचारे, आटा नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं। हमारे अपने हुक्मरान है, हमारे ऊपर बम फेंक रहे हैं। इंडिया का इंतजार करने की क्या जरूरत है? बम फेंके जा रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे पास सबूत मौजूद है। ये हमारे इलेक्शन के बैलेट पेपर पे मोहरें लगाई जा रही हैं। ये देखें। इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफिर मुल्क है। मुसलमान भी तो रहते हैं 27 करोड़। जो उधर मुसलमान है वो हमारे बहन भाई हैं। उनके लिए दोस्ती कर लो, चलो। उनको भी हम लेके आएंगे इधर ही पाकिस्तान में। लो जी, आज तक कोई आया इंडिया से? लेके आएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक करेंगे। कैसे लेके आओगे? गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद के लिए भी हम तैयार हैं। लो जी, ये तो पाकिस्तान का नाम वाकई बड़ा रोशन करेगा। ये हमारे लिए ये कश्मीर ला के दे देगा। कश्मीर नहीं लाने इसने उन्हें। पाकिस्तान ना बेचे, पाकिस्तान का बड़ा खतरा है। जंग चाहते हो, नॉर्मल सी बात है। जंग चाहते हो कि मुल्क में तरक्की चाहते हो? जंग जब होती है तो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। दुनिया जंगों से निकल गई है। कश्मीर के अंदर तरक्की हो रही है, बजट हो रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो फिर भी क्या आप जिहाद करोगे? नहीं, जिहाद तो नहीं होना चाहिए। क्यों? वहाँ जुल्म नहीं है, उन लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहे, तो हमारा क्या जरूरत है कि हम उसके साथ जुल्म करें? फिर प्यार मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना। हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन 60 करोड़ रुपए दे के सीट को पलटा दिया। क्या एक बंदा जीता हुआ था, अगले दिन सुबह आके उसको 60 करोड़ रुपए दे के दोबारा जो है 60 करोड़ रुपए दे के जुम्मत उलमा इस्लाम वालों ने पाकिस्तान में पहाइशी वो बगैरती हर तरफ से जिनाकारी शुरू हो गया। पहले पूछेगा इधर पाकिस्तान में ठीक करेगा, दोबारा में अफगानिस्तान इस्लामी कानून शुरू हो गया। कौन सा ये सारा पठान है जिहाद। एक बात हुई थी एक कश्मीरी रेजिडेंट से, एंड दे वर सेइंग कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है कश्मीर के हवाले से, दैट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा जो है स्क्रिप्टेड है, और वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं बताया जा रहा। और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट जो वहाँ पे किलिंग हो रही है ऐसा नहीं हो रहा, और काफ़ी कुछ जो है बनी बनाई बातें हैं। तो वी डोंट। इंडियन कश्मीरी ने बताया? यस, इंडियन कश्मीर। अकॉर्डिंग टू हिम वहाँ पे ऐसे कोई भी मतलब कोई टेररिज्म या कोई इस तरह आर्म फोर्सेस नहीं है जैसे कि हमें टीवी पे दिखाते हैं ना। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और फिर ये जो चंद साल पहले इन्होंने एक स्टेटस चेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है कश्मीर का 370-35 पे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको प्रॉपर्टी परचेज़ करने की इजाज़त मिली कश्मीर में। तो इस तरह के की कम्युनिटीज़ हैं जो कि डेफिनेटली वेलकम करेंगी मिस्टर मोदी को। यानी मुसलमान नहीं करेंगे? नहीं, मुसलमान भी करेंगे। जैसे कि आप देखें, फ़ारूक अब्दुल्ला की फैमिली शुरू से ही प्रो इंडिया थी, तो बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे मुस्लिम भी बीजेपी का हिस्सा हैं। डेवलप हो गया, वहाँ का बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहा है। जैसे पेशावर में जो है पिस्टल के साथ खेलते हैं पठान लोग, बच्चे पिस्टल के साथ खेल रहे हैं, हर किस्म का वेपन उन्हें चलाना आता है। तो इसीलिए जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हो ना, जम्मू कश्मीर तो इस वक्त बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। क्या बात कर दिया आपने? ये कर दी है कैमरा वो भी। सर देखे ना, जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। लेकिन इस बात की कोई वो एविडेंस भी तो नहीं है ना। आर्टिकल्स गूगल में ढेरों आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कश्मीर से रिलेटेड। आप अभी अगर गूगल करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा हो भी रहा है कि गूगल तो रिलायबल सोर्स ही। गूगल तो आपको ये भी कह देता है कि आपको कैंसर है अगर आप ज़रा सी सर दर्द भी लिख दो तो। BBC को मानती हैं, डॉन को मानती हैं? मानते हैं, लेकिन ये जेनोसाइड पे भी काफ़ी लोग जो हैं ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जो BBC और इस तरह के बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दीज बिग सोर्सेज, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा। अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो तो फिर हम कहाँ से गैदर करें? हम खुद इंडियन कश्मीर में जाएं, कैसे गैदर करें? जो मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर गए हैं, वहाँ की जाकर तारीफ करें, क्या वो भी फेक है? माइट बी पॉसिबल। मुस्लिम लीडर्स दुबई के शेख। और वैसे भी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने बिल्कुल सपोर्ट करना छोड़ दिया हुआ है, यानी ना करने के बराबर है। बुरहान वानी की शहादत हुई,
पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा मौका था, वर्ल्ड मीडिया टेंशन दे रहा था मकबूजा कश्मीर को, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सप्लॉइट नहीं किया उस सिचुएशन को। एक बात मैं पूछना चाहूँगी, अक़वाम मुत्तहिदा भूख के लिए रोटी की तलाश है, भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में हैं। अब तो हुकूमत भी आपके दोस्तों की आ गई है, नून लीग की आ गई है, तो मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम भी कह रहा हूँ। आई थिंक वो ये भी हो सकता है कि जिस तरह इंडिया ने बांग्लादेश को कहा था कि थ्रू एजुकेशन, थ्रू उनके करिकुलम, उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान कैन डू नथिंग फॉर यू एंड आप हमें ज्वाइन कर लें इस तरह, लेकिन बांग्लादेश ने जो है अपना इंडिपेंडेंस खुद ही कर ली। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि इंडिया ने जो है कश्मीरियों को जो है वो कन्विंस कर लिया किसी तरह, माइट भी पॉसिबल कि जी हाँ ये कर लिया होगा कि आप जो है हमारे साथ रह लें। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आके 20-20 रुपए के पीछे अपना जो है ना वो दिन रात एक कर देते हैं, वो सहूलियात नहीं मिलती। वो कहते हैं भाई आपसे अच्छा तो हमारा आज़ाद कश्मीर ही है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है ये, अब ये देखें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। वजह क्या है, उन्होंने खुद पे एतमाद है, उन्होंने पता है कि यार जैसे हिंदी हो गई या गाड़ियाँ, ये जो भी हमने अपने मुल्क में करनी है। अब यूट्यूब की बात कर लें, उनका CEO कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका CEO वर्ल्ड बैंक, इंडिया का वर्ल्ड बैंक। जितने देखें गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना? कर रहे हैं अब इंडिया को आते कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाए जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है? हमारे पास इसीलिए तो इमरान खान कहता था भाई इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आओ, वो उस तरफ आते ही नहीं, उनको पता है उस तरफ धांधली नहीं कर सकते। मशीन भी इतना रिजल्ट ऊंचे, मशीन में भी अगर एरर आता तो कुछ फिगर का आता था, यहाँ पे लाखों की लीड चेंज हुई है। हमें वाकई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। जिस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकता है।